आज एक बहुत गहरा विज्ञान जानने की कोशिश करेंगे कि ये जीव कैसे बने और ये पशु पक्षी आदमी आपके जान पहचान वाले, आप खुद, आपका कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी, आपके पास कुछ ना कुछ होगा और कुछ नहीं तो आपके घर परिवार वाले तो जरूर होंगे, समाज में लोग तो जरूर होंगे। वे सभी कैसे बने, उनके पीछे बहुत गहरा विज्ञान बताया जाएगा। वैज्ञानिक बताते हैं वो ऊपर ऊपर का बताते हैं, हल्का फुल्का एक डॉक्टरी लेवल की बात बताते हैं। तो इस गहनतम विज्ञान को समझेंगे कि ये भूत प्रेत कैसे बने, देवता कैसे बने, सब कुछ कैसे बना। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर दिल्ली से। इस कुदरत में एक पदार्थ है, जैसे पानी होता है, हवा होती है, मिट्टी होती है, ऐसे ही एक चित्त नाम का पदार्थ है, उसके कण है इस ब्रह्मांड में, जो कि खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वे बारीक है। वो जो चित्त है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसमें जान नहीं होती है। जैसे आपका पानी है, आसमान में बारिश होती है तो छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, बादल तो एक ही होता है लेकिन उसमें से छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। ऐसे ही चित्त के अंदर से छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं चित्त के। अब ये पदार्थ ही, ये छोटे छोटे टुकड़े ही अलग अलग काम करने लगते हैं। जैसे ये छोटे छोटे टुकड़े ही आदमी बन जाते हैं मिट्टी पानी को इकट्ठा करके। ये चित्त ही पंछी बनता है मिट्टी पानी को इकट्ठा करके। ये चित्त ही भूत प्रेत बनता है, बारीक बारीक छोटे छोटे बारीक बारीक कणों को इकट्ठा करके भूत प्रेत का रूप धारण कर लेता है। ये चित्त ही देवता बनता है कि मैं इंद्र हूं, मैं स्वर्गलोक का मालिक हूं। तो ये चित्त ही अलग अलग रूप बना लेता है मिट्टी पानी को इकट्ठा कर करके। इस चित्त में एक काबिलियत होती है चुंबक की तरह कि ये बारीक और मोटे पदार्थों को, जैसे हवा पानी और इसके अलावा बारीक पदार्थ भी हैं जो हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनको इकट्ठा कर करके ये चित्त ही विभिन्न रूप धारण करता है। इसके अंदर जान नहीं होती है, डेड है होता है, इसमें मृत होता है ये। फिर भी ये बहुत से तरीके के शरीरों का निर्माण करता है। जैसे ये चित्त है, जैसे आसमान में से पानी बरसता है, बूंदें बरसती हैं पानी की, तो ऐसे ही ये चित्त के छोटे छोटे टुकड़े, उनको छोटा चित्त कहेंगे, व्युष्टि चित्त कहेंगे। ये तो गहरी बात हो जाएगी, इतनी गहरी बात आपको समझ में नहीं आएगी, मोटा मोटा समझ लो। यही पेड़ बनते हैं, यही कीड़े मकोड़े बनते हैं, यही सांप बिच्छू बनते हैं, यही आपके रिश्तेदार बनते हैं मिट्टी पानी को इकट्ठा कर करके। ये एक पदार्थ है, सूक्ष्म मतलब बारीक पदार्थ है जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, दिव्य दृष्टि से इसको देखा जा सकता है। अब ये आपके बहुत से जान पहचान वाले दोस्त बन के इकट्ठा हो जाते हैं, यही चित्त। आप तो खैर उनको दोस्त समझ रहे हैं, आप उनको घर वाले समझ रहे हैं। तो अब ये चित्त अलग अलग रूप धारण करके, अलग अलग शरीर बना करके, मिट्टी पानी को इकट्ठा कर करके, यही आपको अपने चारों तरफ दिखाई देता है, यही चित्त। आप सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, वो पेड़, उसके अंदर चित्त है।
आपको सामने तोता दिखाई दे रहा है, उसके अंदर चित्त है जिसमें जान नहीं है, उसमें जान नहीं होती है, बस वो कोई भी रूप बना लेता है, आपके बच्चों का रूप बना लेता है और कहते हैं कि मैं आपका लड़का हूं, मैं आपकी लड़की हूं। वही चित्त आपकी वाइफ, घरवाली, हस्बैंड, आदमी, वो चित्त ही बन के बैठा है, वो चित्त ही एक्टिंग कर रहा है सारी, वो चित्त ही देवता बन जाता है, इंद्र बन जाता है, बना हुआ ही है। तो ये सारा खेल इस चित्त का है, एक बारीक पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ जिसकी वैज्ञानिक खोज नहीं कर पाए हैं, वही सब कुछ बन के बैठा हुआ है। हकीकत में ना तो इस ब्रह्मांड में कोई पेड़ है, हकीकत में ना कोई घर वाले हैं, हकीकत में ना तो कोई दोस्त है, सिर्फ ये चित्त है और इसमें कोई जान नहीं होती। और आपको क्या लगता है कि सामने वाला पंछी है, हमारा कुत्ता है, पेड़ है, आप उसको दूसरे तरीके से समझते हैं, जबकि यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की हकीकत कुछ और है। आप उसको दोस्त समझते हैं, वाइफ समझते हैं, हस्बैंड समझते हैं, जबकि वो चित्त क्रियाशील होकर के ये एक्टिंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है। तो हकीकत को हकीकत की तरह समझें। हकीकत क्या है? ये सब कुछ चित्त है जो चारों तरफ आपके काम कर रहा है, इसमें कोई जान नहीं होती, सिर्फ एक पदार्थ मात्र है, सब्सटेंस मात्र है, एक कण मात्र है ये। तो जो चीज जैसी है उसको वैसा ही देखें। जो चीज कुदरत में हकीकत है, तो ये गहरा विज्ञान बताया गया, जो कि भगवान प्राप्ति होने पे इस विज्ञान का ज्ञान प्राप्त होता है। उससे पहले इसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। जब शरीर में भगवत्ता प्रकट हो जाती है, या ऐसा कह लो आप ही भगवान हो जाओगे ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान प्राप्त करके, तो आपके सामने ये राज ब्रह्मांड का विज्ञान खुलने लगेगा। छुपा नहीं रह सकता है ये विज्ञान। ऐसा नहीं कि जो बात बताई गई है ये कहीं पढ़ के बताई गई है, किसी वैज्ञानिकों से पूछकर बताई गई है। जब मालिक प्रकट होते हैं तो ब्रह्मांड का राज खुल जाता है, विज्ञान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो उसी बलबूते पे जो देखा था सालों तक, और ये चित्त कैसे आदमी का रूप धारण करता है, ये पदार्थ कैसे पेड़ का रूप धारण करता है, कैसे वाइफ का, हस्बैंड का, बेटा बेटी, माँ बाप का रूप धारण करता है, ऐसा देखा जाता है इस ब्रह्मांड में। इसको काम करते हुए पकड़ा जाता है ज्ञान दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से। तभी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई कल्पना वाली बात बता दी है, दिमाग में आया वो बता दिया, कुछ पढ़ लिया वो बता दिया, किसी गुरु ने बता दिया वो बता देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा देखता रहता हूँ कि ये चित्त ऐसे बेवकूफ बनाता रहता है विभिन्न रूप धारण करके। तो इसका गहरा विज्ञान बताया कि ये विभिन्न जीव कैसे बनते हैं, देवता कैसे बने, तो मैंने विज्ञान बता दिया। अब से आप ये बात समझेंगे कि जो आपके चारों तरफ है ये क्या है? चित्त। कुछ यहाँ पे आदमी नहीं है, कुछ यहाँ पे दोस्त नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, सिर्फ ये चित्त चार्ज होने के बाद में ऐसा काम करता रहता है, जो कि वीडियोज में बताया गया, ये पहले भी बताया गया है। ठीक है, कल फिर और किसी विज्ञान को जानेंगे, ब्रह्मांड के विज्ञान को, जो आंखों से देखा है, इन आंखों से नहीं, दिव्य दृष्टि से। आपको भी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है जब आपको ब्रह्म ज्ञान होगा, भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान आपके शरीर में प्रकट होंगे, तो इस कुदरत के धोखे का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। ये पदार्थ, ये बारीक बारीक पदार्थ कैसे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, कैसे रूप धारण करके आपके सामने, आंखों के सामने आपके आते हैं।
आपको डराते हैं या बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैं देवता हूँ, मैं इंद्र हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, कुत्ता हूँ, मैं आपका बिल्ली हूँ। ये सभी ये चिति है, या ना कोई कुत्ता है ना बिल्ली है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ना हस्बैंड है ना वाइफ है। ये एक चित ही बेवकूफ़ बना रहा है सभी को, आपको भी और मुझे भी। धन्यवाद आज के लिए, कल फिर बात करते हैं। गुरु को दंडवत प्रणाम करें। भगवान ऐसे प्राप्त नहीं होंगे कितनी कोशिश कर लो। जिसके अंदर भगवान प्रकट है, जिस शरीर के अंदर, जिस आदमी के अंदर, वो स्वयं भगवान है, परमात्मा है। उनको बारंबार प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम करे। जो मुक्ति को चाहते हो, तो परम गति को चाहते हो, आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को चाहते हो, और इस जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, तो आपके अंदर भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। सिर्फ काबिल बनना है और गुरु को दंडवत प्रणाम करना है, और भोले स्वभाव से ऐसा हो सकता है। गुरु के सामने चतुर ना बने, भोले बने रहें, तभी होगा। ठीक है, काफ़ी बोल चुके आज, फिर कल बात करते हैं इस माया के बारे में, और भगवान कैसे प्राप्त हो ये जानेंगे। रियल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कोई किताबों की बात नहीं बता रहा हूँ, और ये बातें आपको कहीं सुनने को भी नहीं मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।